नित्यं प्रभाचार्यं श्रीमद्रामहर्षदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं नित्यं स्मरामि तिलकान्तिकभव्यभावं स्वर्णक्षरीन्द्रशपञ्चमः पञ्चरहस्यकृत्यं श्रीरामनामविरामरतन्तमास्ये श्रीरामहर्षणप्रभुं प्रेमावतारं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र समस्तकामनं वासवारिकं परिभोगलोचनं मारुतिं नमः राक्षसान्तकं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोर्यसौरभसमायुतयोर्पितम् अंकुं कृतापमनिशं मुनिहं सकीर्तिं सन्मानशालिपर्पीतपरागतं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम भवेत इनके पदवंदन के नाश रूप अनेक श्री सीताराम जी महाराज की श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय कमला विमला मिथिला कमला विमला मिथिला कमला विमला मिथिला कमला विमला मिथिला अवध रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम जय सिया राम 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 जय सिया श्री सीताराम जी महाराज की श्री सीताराम नाम महाराज की सब संत भगवान की मिथिला धाम की युगल सरकार की भक्तवत्सल भगवान की श्री नामदापक सरकार की श्री विद्यावा सरकार की श्री व्यासी महाराज की सब संत भगवान की समस्त वैष्णव समाज की जय जय श्री सीताराम।
मंच आसन पर आसीन श्री व्यास जी महाराज, श्री बुढ़िया बाबा सरकार चित्रकूट धाम से पधारे परम मनीषी संत श्री काल जी महाराज हमारे समक्ष विराजे हुए चित्रकूट धाम से श्री राम गोपाल दास जी महाराज विदाई जी और अज्ञान संत महान मनीषी सबके चरणों में दास का साष्टांग दंडवत स्वीकार हो। समस्त वैष्णव समाज, माताएं बहनों, जो भी किशोरी जी के भाव में गिने हुए भक्तगण हैं, सबको प्रणाम। काव मोर मुन्नाथ विवाह ऐसे अधिक काम में कहा। श्री महाराज जी ने जो भी हमें कहना था सब कुछ कह ही दिए हैं। उनके जूठन प्रसाद को बार बार कुल पाठ करो गुणगान। किशोरी जी के चरित्र बार बार कहने पर भी नए से प्रतीत होते हो, क्योंकि युगल सरकार भगवान श्री सीताराम जी नित्य वर्धमान, सौंदर्यता के, ऐश्वर्य के, सौष्ठव के, लावण्य के महामूर्ति हैं और नित्य प्रति उनके गुण, ऐश्वर्य और सौंदर्य का वर्धन होता रहता है, नित्य नवीन। इस क्षण बहुत अच्छा है, उससे दूसरे क्षण और अनंत सौंदर्य। जितने अधिक अनुसंधान किया जाए उतने अधिक उनके रूप महोदध में, गुण महोदध में जीव समाहित होता जाता है, क्योंकि अनंत को खोजने चलो तो अनंत के अतिरिक्त वहां और क्या मिलेगा? अनंत ही तो मिलेगा। तो अनंत गुण से संपन्न, सुषमा से संपन्न प्रभु श्री सीताराम जी के गुण, वैभव, कीर्ति सब अनंत ही अनंत हैं। हम सब जीवों का परम सौभाग्य है। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जो भी प्रभु की उपासना, रामकृष्ण नारायण की उपासना से संबंधित वैष्णव जन हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? भगवान समस्त श्रेय गुणों से युक्त और समस्त भय गुणों से रहित ऐसे प्रभु की शरण में हम हैं, जहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है और अधिकता की सीमा नहीं है, गुणों की सीमा नहीं और कमी का दर्शन नहीं। ऐसे प्रभु अनंत वात्सल्य, अनंत करुणा, अनंत कृपा से संबंधित हैं। और श्री किशोरी जी की महिमा को श्री महाराज जी ने नाना प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा मंडित किया। श्री राम जी किशोरी जी की महिमा को भला कौन मंडित कर सकता है, परंतु श्री किशोरी जी करुणामयी हैं, जिससे वे अपना गुणगान करा लें, यह परम सौभाग्य है। श्री राम जी किशोरी जी अनंत करुणा की मूर्ति हैं। सौभाग्यशाली वो है जो उनके गुणों की चर्चा करे। अब उनकी राहें हैं चरित्र बताने। व्यास जी महाराज जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है
भगवान के गुणों की चर्चा करने का हम सबको बड़े प्रेम से श्री राम जी किशोरी जी की चर्चा को सुनना चाहिए और उसको हृदयंगम करना चाहिए। व्यास तो स्वयं में अपने आप में धन्य है, क्यों? भगवान के गुण समूह घी का लड्डू एड़ा टेढ़ा जैसा भी हो पीता है अच्छा ही होता है। तो भगवान के गुणगान कैसे भी जीव करे वह तो पार होगा ही। सुनने वाले को चाहिए कि समाहित चित्त से भगवान के गुणों को प्रेम से सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हमारा और आपका सबका परम सौभाग्य है कि हमें वक्ता के रूप में व्यास जी महाराज जो लुधियाना से पधारे हैं, हम सबको श्री पुनीत रामदास जी महाराज, तो हम लोगों को भगवान की पुनीत चर्चा करके सबको पवित्र कर रहे हैं। मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की समस्त प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली है, कलयुग के पापों को विनष्ट करने वाली है भगवान की कथा। ऐसी मंगलमयी कथा श्री महाराज जी के द्वारा हम लोगों को प्राप्त है। वास्तव में जीव का परम पुरुषार्थ है भगवान की सेवा प्राप्त करना। अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष से आगे और कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के आगे हमारे मनीषियों ने दर्शकों ने भगवत कैंकर्य को कहा है। भगवान की सेवा पंचम पुरुषार्थ है भगवत कैंकर्य। भगवान की सेवा में जिसका मन यहाँ लगता है, श्री किशोरी जी के टहल बजाने में जिसका मन यहाँ लग रहा है, वह नित्य धाम में जाकर के साकेत में जाकर के किशोरी जी के टहल बजाने की सेवा उसे प्राप्त होगी, किशोरी जी की सेवा उसे प्राप्त होगी। इसलिए जिसका भी मन श्री राम जी किशोरी जी की सेवा में यहाँ है, उसको समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर किशोरी जी की बड़ी कृपा है। और जिसका मन राम जी किशोरी जी की सेवा में यहाँ नहीं है, उसको आशा छोड़ देना चाहिए कि हमें नित्य धाम में जाकर के नित्य कैंकर्य प्रभु का प्राप्त होगा। इसलिए सेवा में मन लगाना चाहिए। जो भगवान के सेवा में, श्री किशोरी जी की सेवा में मन लगाता है, वह परम सौभाग्यशाली है। जैसे भी किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे जानी हो, चाहे अनजानी हो, मूर्ख हो अथवा विद्वान हो, किसी भी प्रकार का प्राणी हो, सब ही सेवा कर सकता है। मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से श्री किशोरी जी का कथा होने का, आयोजन होने का और नाना प्रकार के उत्सवों का मतलब क्या है। अतः केनो पायन मन कृष्ण निवेशे, किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में मन लग जाए। देखो मन कहाँ लगता है? जहाँ हमारा संबंध होता है। यहाँ किशोरी जी की भूमि है, इसलिए सही सही बात निकलेगी। जहाँ हमारा संबंध होता है वहाँ हमारा मन लगता है। अभी हम देख रहे थे, एक लड़का आकर के मंच के आगे घुटमन चलते हुए बैठ गया, तो उसकी माँ का चित्र कथा में भी था और उसमें भी था। क्यों? उससे हमारा संबंध है। सबका मन नहीं था, लेकिन उसकी माँ का मन था और वो उसके ध्यान में था। कथा सुनते हुए भी उसके चित्त में पूर्ण रूप से बालक विद्यमान था। कथा भी सुन रही है और कहीं मंच से उतरने को सोचता वह बालक
तो तुरंत दौड़ करके वो उसको पकड़ लेती। इसी प्रकार से भैया हम हाथ से सब काम करते रहें, सारा घर का काम हर जगह जो आप भी हम हैं। महाराज जी एक बात कर रहे थे कि हम लोगों को एक बहाना मिल जाता है, मोह माया। मोह माया नहीं, हम महाराज गृहस्थ हैं, संसारी हैं, हम माया से ग्रसित हैं, हम कैसे कर पाएंगे भजन। भजन कोई विरक्त साधु ही नहीं करता, भजन तो वह करता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, जो जिसका संबंध होता है वह भजन करता है। कोई पत्नी पति दिन भर नहीं लड़ती है, लेकिन उसके पति से संबंध है तो उसका भजन पति का भजन उससे हो गया। और चिंतन करती है कि ऑफिस से आते होंगे तो उनके लिए भोजन तैयार करके रखना है, चाय बना करके रखना है, नाना प्रकार की उनकी सुविधा का उसे ध्यान रहता है। क्या दिन भर पति थोड़ी लगती है, लेकिन संबंध है तो उसका भजन हो गया। इसी प्रकार से अभी बालक की बात कर रहे थे, जैसे बालक से संबंध है तो उसका भजन हो रहा है, पति से संबंध है तो पति का भजन हो रहा है, भाई से संबंध है तो भाई का भजन हो रहा है, माता पिता से संबंध है तो माता पिता का भजन हो रहा है। इसी प्रकार से अपनी सियाजू से कोई हमें संबंध बनाना चाहिए। प्रियतम जागो भाग हमारा, जो संबंध सियाजू के नाते भयो हमार तुम्हारा। प्रियतम जागो भाग हमारा, हमारे श्री स्वामी जी महाराज ने लिखा है, हे प्रियतम, हे श्री राम जी, हमारा भाग्य जग गया। क्यों? अपनी ललित जी के कारण आपका मेरा संबंध हो गया। आप परमेश्वर प्रभु आपके चरणों को छूने के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते हैं, और आपके पास पहुंचने को सोचे तो श्री किशोरी जी के चरणों का ही आश्रय उनको भी लेना पड़ेगा। सीता सीता मधुर मधुर जब राम दर्श पाई, भजमन सिया राम नाम सुखदाई। हमारे श्री स्वामी जी महाराज ने लिखा है प्रेम बल्लरी में, भजमन सिया नाम सुखदाई। श्री किशोरी जी के सुख स्वरूप नाम का स्मरण करो। क्यों? सीता सीता मधुर मधुर जब राम दर्श पाई। शंकर भगवान श्री राम जी के भावात्मक स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे और राम मंत्र का जाप अनंत काल तक किया। उसके बाद भी 10,000 वर्ष और अधिक तक राम मंत्र का जाप करते रहे, लेकिन अपने पुरुषार्थ से श्री राम जी के भावात्मक स्वरूप का दर्शन नहीं किया। नहीं कर पाए तो श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण किया। श्री किशोरी जी का नाम रटते हुए उनके चरणों की शरण में लौट गए और श्री किशोरी जी की शरणागति ग्रहण किया तो भगवान के सुंदर मिथुन जोड़ी, माधुर्य जोड़ी, महोदक जोड़ी, आनंदमय जोड़ी युगल सरकार का दर्शन प्राप्त किया और भगवान श्री राम जी के भाव को, सुंदर सहचरी भाव को प्राप्त करके आनंद में मग्न हो गए। तो शंकर भगवान को यदि भाव देश में प्रवेश करना है तो श्री किशोरी जी की शरणागति ग्रहण करनी पड़ती है। जो जगत गुरु हैं, अभी श्री महाराज जी व्यासपीठ से बता रहे थे कि शंकर भगवान जगत गुरु हैं। तो शंकर भगवान जो जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं, वो हम सबको श्री किशोरी जी की शरणागति ग्रहण करके यह संदेश दिया, यह हम सबको बताया कि श्री किशोरी जी के शरणागति के बिना, श्री किशोरी जी के पुरस्कार के बिना जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। श्री किशोरी जी अभी श्री महाराज जी के मुख से हम सुन रहे थे। महाराज जी ने कहा यह निर्मल मंगल सोम पावा, भगवान की शर्त है सत्यदेव प्रपन्नाय तवास्मित यात्ते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदामे तत्वतम। निर्मल हो अथवा एक बार कह दे हे प्रभु मैं आपका हूं, यही कह दे मैं आपका हूं, इतनी अपेक्षा है कि मैं आपका हूं, इतना कह दे तो भगवान उसे उठा लेते। निर्मल मन से भी आगे थोड़ा था बढ़ गए कि कह दो, तुम ना बनाओ निर्मल मन, लेकिन कह दो कि मैं आपका हूं।
तो भी मैं आपका उद्धार कर दूंगा। वास्तव में सच है कि जीव परमात्मा का है, साज में यह जीव भगवान का है, भगवान के लिए है, इसलिए इसका विनियोग न अपने लिए होना चाहिए न अन्य के लिए, केवल परमात्मा के लिए इसका विनियोग होना चाहिए। यह भगवान का है और भगवान के लिए इसका विनियोग होना चाहिए। ना अपना है और ना अन्य का है, इसलिए ना अपने लिए और ना अन्य के लिए, केवल इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। यही इसका शुद्ध स्वरूप है। जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है, लेकिन ब्रह्म का हो सकता है। जीव ब्रह्म तो नहीं हो सकता, यह बात तो अकाट्य है, लेकिन ब्रह्म का हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ब्रह्म होने की नहीं सोचना चाहिए, हम लोगों को ब्रह्म का होने की सोचना चाहिए कि हम भगवान के हो जाए। वास्तव में यह जीव भगवान का है और भगवान का हो जाए, इसी में इसकी सार्थकता है। तो कैसे हो जाए? 2 मिनट और आज्ञा हो तो हम बोल दे, नहीं तो ईश्वरी जी के चरणों में पड़े हैं, यहाँ तो सब मुक्त है। यहाँ सब नारियों के चरणों की धूल ले लें तो मेरा जीवन पवित्र हो जाए। यहाँ हम इनको समझाएंगे क्या? इनकी चरणों की धूल लेने के लिए आए हैं और हृदय से स्वामी जी महाराज ने मुझे यही का बनाया है। मैं तो यही का हूँ, बकाया शरीर जैसा भगवान जहाँ भी पैदा कर दे, लेकिन यही का अपना जन्म तो यही से किशोरी जी के चरणों का ही है। यही का बना करके गुरु जी ने यथार्थ कर दिया। प्रियतम जागे भाग हमारा, जो संबंध सियाजू के नाते भयो हमारा। तो हमारे श्री राम जी महाराज जी का ऐसा एक शर्त है कि कोई जीव कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, इतना उन्हें अपेक्षा है। परंतु श्री किशोरी जी कहती है, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? कोई 1 महीने का बालक है, वो कैसे कह सकता है हे माँ मैं आपका हूँ, हे पिताजी मैं आपका हूँ? वो नहीं कर पाएगा। लेकिन वात्सल्य से प्रपूरित माता पिता क्या उसको अपने शरण में रख करके उसका लालन पालन नहीं करेंगे, उसके दवाई का इंतजाम नहीं करेंगे, उसके पाने का इंतजाम नहीं करेंगे, उसके पोषण का इंतजाम नहीं करेंगे, उसको सोने का इंतजाम नहीं करेंगे, उसको बैठने का इंतजाम नहीं करेंगे, उसके पलक का इंतजाम नहीं करेंगे, उसके पालने का इंतजाम नहीं करेंगे, उसका सारा इंतजाम वात्सल्य से भरपूर माता पिता स्वयं करते हैं। वो कह नहीं सकता है कि मैं आपका हूं, क्यों अबोध है, शिशु है। शिशु कभी भी नहीं कह सकता कि हे माँ मैं आपका हूँ, माँ बोल भी नहीं सकता। तब उसका पालन पोषण कैसे हो? ऐसे सारा संसार आपकी माया के अधीन है और अब माया के अधीन होकर के ये भूल गया है कि मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ। ये झगड़ा है, मिटा दोगे तो क्या होगा? यही तो झगड़ा है कि मैं किसका हूँ। मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं किसका हूँ। तो हे नाथ, इस झगड़ा को आप मिटा दीजिए। ये जीव किसका है, ये आप स्वयं बोध उसको कराइए कि किसका है। तो हम लोग सहज में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। यह जीव सहज में ईश्वर का अंश है। अंश माने दास, दास माने सेवक, भगवान का सेवक है और भगवान की सेवा करना इसका धर्म है, इसका स्वरूप है। यहाँ भी सेवा करें और भगवान की कृपा से, किशोरी जी की के सिफारिश से कहीं भगवान के धाम को प्राप्त कर ले तो वहां भी जाकर के नित्य कैंकरी ही प्राप्त करता है। एक मनीषी संत के मुख से हमने सुना था कि एक सखी यहाँ से सखी भाव की उपासना करके गोलोक धाम तक गई और वहां उससे सेवा करना नहीं आया। पंखा जल रही थी और प्रीतम के सुंदर प्रिया प्रीतम के माधुर्य स्वरूप का दर्शन करके मुक्त हो रही थी और सेवा करते करते शायद कुछ कार्य पड़ गया, जल पीना है, कुछ करना है, कुछ इशारा किया, लेकिन वो ऐसे
मंत्र मुग्ध थी, पंखा तो कर रही थी लेकिन प्रियतम के दर्शन में ऐसे मुग्ध थी कि उसने ध्यान नहीं दिया। तो किशोरी जी ने कहा कि अभी तुम यहाँ कैंकर योग्य नहीं हो, पहले कैंकर सीखो, यहाँ धरती में जाओ और वहां से सेवा करना सीखो। सेवा करने एक कर्म भूमि है, यहाँ सेवा करना, इसीलिए आचार्य लोग, संत लोग सेवा सिखाते हैं। सेवा कोई भी हो, चाहे झाड़ू पहाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे बगिया की सेवा हो, चाहे फूल उतारने की सेवा हो, चाहे मंदिर की सेवा हो, भगवान के चरण सम्मान की सेवा हो, पूजा की सेवा हो, रसोई बनाने की सेवा हो, कोई भी सेवा, सब भगवान के सेवा के अंग सब समान है। कभी भी अपनी सेवा का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ी सेवा कर रहा हूँ, मैं छोटी सेवा कर रहा हूँ। भगवान के दरवाजे पर झाड़ू लगाना और मलमूत्र को सफा करना शौचालय में, वह भी भगवान की सेवा, मंदिर की सेवा से कम नहीं है, क्योंकि ये आश्रम और ये सारी सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। कहीं भी आप सेवा में लगे हैं भगवत भाव से, तो भगवान की सेवा हो रही है और भगवान के श्री अंग की ही सेवा है। इसलिए उदार चरित्र यही है कि सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख प्रशंसाकारी, तुम प्राणीगत हो शरणार्थी, राम बसव तुमके मन। ऐसा सुंदर हृदय में भाव रखते हुए श्री किशोरी जी का हो करके रहना चाहिए। श्री किशोरी जी का जो हो जाएगा, राम जी उसके पीछे पीछे चलेंगे, उसका साथ नहीं छोड़ेगी। श्री किशोरी जी कोई यहाँ के कीट पतंग और पेड़ पादप भी श्री किशोरी जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। इसलिए आप सबको, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुरवासी, आप सब यहाँ जन्म लिए हैं, आप सब पुण्यात्मा हैं और अपने श्री किशोरी जी में गर्व होना चाहिए। अभिमानो भवेन नहीं वे यावत संबंध मंदिरे, नहीं तावत करे को भी घोर संसार सागरात। जब तक अपने संबंध में अभिमान नहीं है, तब तक संसार सागर से कोई भी तर नहीं सकता है। इस घोर संसार सागर से पार होने के लिए अभिमान, अपना अभिमान होना चाहिए, अपने संबंध का अभिमान कि हम किशोरी जी के, जिन्हें राम जानत कर मोरे, हम संपूर्ण पुण्य जग कोरे। हमारे समान पुण्यात्मा कौन है जिसको राम जी अपना मानते हैं, जिसको किशोरी जी अपना करके मानती हैं। यह परम सौभाग्यशाली हम लोग हैं, चाहे अयोध्या के हो चाहे मिथिला के हो, सभी परम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए श्री किशोरी जी के नाम का हम सब स्मरण करें। यादवल जी महाराज, एक बार श्री किशोरी जी, हमारे श्री स्वामी जी महाराज कथा सुनाते थे। एक बार श्री किशोरी जी को अम्मा सुनैना जी कथा सुना रही थी और कथा के क्रम में नरक का वर्णन आया। तो अमुक पाप करता है तो अमुक फल की प्राप्ति करता है, अमुक नरक में जाता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, सारे नरक का वर्णन करके सुनाया। श्री किशोरी जी घबरा गई कि मेरी जीवों को कितना कष्ट होता है, रोने लगी, अश्रुपात होने लगा और अश्रुपात होते होते श्री किशोरी जी बेहोश हो गए। अरे राम राम, मेरे जीवों को इतना कष्ट होता है। श्री यादवल जी महाराज जी को बुलाया गया, निमकुल के आचार्य हैं, वो आए, श्री किशोरी जी को गोद में लिया, सिर में हाथ फेरा, उनको चेतना में लाए और कहते हैं लाली जी क्या बात है, क्यों रो रही है? श्री किशोरी जी ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं बड़ी होंगी, मेरी चलेगी, तो मैं नरक को मिटा दूंगी। नरक को दाऊद जी से कहा करके नरक को मिटवा दूंगी, नरक नाम की चीज नहीं रहेगी, नहीं रहेगा। तो श्री आचार्य प्रभु ने कहा, श्री यादव जी महाराज ने कहा, श्री याजू, जितना स्वर्ग आवश्यक है, जितनी भक्ति आवश्यक है, उतना नरक भी आवश्यक है, नहीं तो आत्माइयों का बाहुल्य हो जाएगा। नरक नहीं भोगेंगे तो लोग गलती करना छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जैसे कोई जेल बनाता है राजा, तो इसलिए नहीं बनाता है कि हमारी प्रजा को दुख हो, इसलिए बनाता है कि संयम बना रहे, कोई गलती करे नहीं, इसलिए नरक होना आवश्यक है। तो आप यह हट मत करो कि नरक को ही समाप्त कर दी, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ
मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो आपका नाम स्मरण करेगा वो कभी भी नरक में नहीं जाएगा। बोलिए श्री राजकिशोरी जी की जय हो। श्री सियाजू की जय हो। इस प्रकार से मिथिला महिला को प्रणाम करते हुए श्री किशोरी जी की महिमा का गान करते हुए श्री किशोरी जी का नाम लेते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।